श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। मेरे लिए प्लीज़ आप लोग प्रे करना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि किसी की दुआओं का आपके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। सो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी प्रे करना, मैं ठीक हो जाऊँ। और आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड की दुनिया में सबसे बड़े 10 धर्म कौन से हैं। ऐसे तो देखते हैं यार आज की कौन से हैं पावरफुल। यस। ये तादाद में बताएंगे कि किसकी ज़्यादा मतलब वो है कि जो ज़्यादा हैं लोग हैं कि यस। जिन्होंने इस रिलीजन को फॉलो करा या समथिंग। जो भी देखेंगे वीडियो के बीच में होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और बाकी इसको करते हैं प्ले, और अपना अपना रिलीजन कमेंट करके जरूर बताना। सो इसको करते हैं प्ले। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब से भी ज्यादा की है और एक अनुमान के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया के लगभग 80% लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पृथ्वी पर आज मौजूदा समय में लगभग 4200 से भी ज्यादा अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 अरब की इतनी बड़ी आबादी में वो 10 कौन से धर्म है जिसे लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, मतलब किस धर्म के फॉलोअर सबसे ज्यादा है। और हम में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि उन 4200 धर्मों में से कौन से वो 10 धर्म है जिसकी आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, हमें तो मैं चार आपका पांच होस्ट पता है गौरव कश्यप जिसकी और आप ज्यादा देखना है। शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों, आपकी इतनी ज्यादा डिमांड पर आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि दुनिया में किस धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि 10 सबसे बड़े धर्म का दुनिया की टोटल आबादी में से कितने प्रतिशत पर कब्जा है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस धर्म के फॉलोअर हैं। और हमारा फॉलोअर कहने का संदर्भ ये नहीं कि आपका किस धर्म में जन्म हुआ है। हमारा फॉलोअर कहने का मतलब आप हिंदू होते हुए भी और किस किस धर्म के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उसे अच्छे से मनाते हैं। जैसे कई हिंदू फैमिली सिख ना होते हुए भी मेरी तरह गुरुद्वारा जाना पसंद करती है। इसी तरह हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसके फॉलोअर हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जैनिज्म। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के मामले में इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है जैन धर्म, क्योंकि अगर पूरे विश्व में इनकी आबादी की बात करें तो वो लगभग 42 लाख से भी ज्यादा की है। वैसे आपको बता दें कि इस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही रहती है, क्योंकि इस धर्म का उदय भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म के फॉलोअर दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें श्वेतांबर जैन कहा जाता है और दूसरे वो जिन्हें दिगंबर जैन कहा जाता है। और जो ये नहीं जानते कि ये दोनों में अंतर क्या है, उन्हें बता दे कि दरअसल श्वेतांबर जैन जो होते हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए एकदम पतले से सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और पूरे जीवन भर निवस्त्र रहते हैं। नंबर 9, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जो कि लगभग 4000 साल पुराना है। और आज के समय में ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये धर्म वर्तमान समय में इजराइल का राज धर्म है। और इस धर्म के बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म का भी उदय हुआ है। हालांकि ये पूरी तरीके से सच है कि भारत में इस धर्म के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया में यहूदियों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.20% होता है। नंबर 8, सिखिज्म। हमारे हिसाब से आज के समय में ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि सिख धर्म की शुरुआत सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव ने की थी। और दुनिया के 8वें सबसे बड़े धर्म यानी सिख धर्म की भी शुरुआत भारत से ही हुई थी। और आज भी मौजूदा समय में इस धर्म के ज्यादातर लोग भारत में ही रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि सिख धर्म की बहुत बड़ी आबादी विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। हालांकि सिख धर्म के लोग भारत में तो हर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए मशहूर सिखों की दुनिया भर में आबादी लगभग 2.3 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.30% होता है। नंबर 7, अफ्रीकन ट्रेडिशनल। दोस्तों, अफ्रीका में मल्टी डायमेंशनल धर्मों का एक समूह है जिसे हम अफ्रीकी पारंपरिक धर्म के नाम से जानते हैं। इस समूह में अलग अलग जातियां शामिल हैं जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती हैं। वैसे दुनिया भर में इस समुदाय के लोगों की आबादी कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.60% होता है। यानी अफ्रीकी समुदाय के लोग दुनिया भर में लगभग 6% है। इसी तरह इस सूची में नंबर 6 पर जगह बनाई है
बुद्धिज्म ने यानी बौद्ध धर्म ने। वैसे तो आज के मौजूदा दौर में ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनके बारे में कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से भी पहले हुई थी। वैसे आपको बता दें कि इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कंट्रीज में रहते हैं, जिस वजह से आज के मौजूदा समय में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 37.6 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.25% हिस्सा है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त काल में ये धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही इन इलाकों से आज के मौजूदा समय में इस धर्म का वर्चस्व भी समाप्त हो गया, जिसके कारण अब इन देशों में आपको ये धर्म बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। नंबर 5, चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन। वैसे इसका नाम सुनकर ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये धर्म हमारे पड़ोसी देश चीन का धर्म है। वैसे आधिकारिक तौर पर चीन को एक नास्तिक देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म की परंपरा ने लगभग 2000 सालों तक चीनी सभ्यता पर राज किया है और माना जाता है कि चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है, जिस वजह से आज वर्तमान समय में इनकी आबादी भी 39.4 करोड़ की है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 5.5% है। नंबर 4, हिंदुइज्म। ये धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसे आज विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, क्योंकि इसे दूसरी भाषा में वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, दरअसल इस बात की पुष्टि अमेरिका, इजराइल और कई बड़े देशों के शोधकर्ता और इतिहासकारों ने कही है। हालांकि आज के मौजूदा समय में इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत देश में ही मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि ये धर्म इसके अलावा नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में भी इस धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बारे में हमने पहली वीडियो बना रखी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विश्व में वो कौन से 10 देश हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फिलहाल इस समय पूरे विश्व में हिंदुओं की आबादी 1 अरब है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया की आबादी में हिंदुओं का लगभग 15.16% का हिस्सा है। मतलब दुनिया की कुल आबादी में से 15% से ज्यादा आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के अन्य देशों में जहां कहीं भी हिंदू हैं, उनमें से ज्यादातर का संबंध कहीं न कहीं भारत से ही है। यानी ये बात दुनिया का हर कोई शोधकर्ता कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी हिंदू है तो उसका कहीं न कहीं कभी न कभी भारत से जरूर लेना देना था। खैर अब वक्त है नंबर 3 के बारे में जानने का। नंबर 3, एथिस्ट। जो लोग ये नहीं जानते कि एथिस्ट किसे कहते हैं, उन्हें बता दे कि एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो अपने आप को सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं बल्कि सर्टिफिकेट पे भी वो अपने आप को नॉन रिलीजियस लिखते हैं। हालांकि एथिस्ट की पॉपुलेशन हमारे भारत में तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां लगातार एथिस्ट लोगों का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मौजूदा समय में पूरी दुनिया में लगभग 1.1 अरब से भी ज्यादा की आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, और पूरी दुनिया उन्हें ही नास्तिक कहती है। यानी उनके डॉक्यूमेंट पे आपको नॉन रिलीजन लिखा हुआ दिख जाएगा। हालांकि ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इनकी बढ़ती हुई अधिकता को देखकर इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नास्तिकों की आबादी यानी एथिस्ट की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 15.58% है, जो कि बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्ड है। नंबर 2, इस्लाम। आज के मौजूदा समय में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और फिलहाल मौजूदा समय में इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है। यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दुनिया के वो 10 कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन जल्दी भारत इस मामले में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ने वाला है, यानी भारत मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश बनने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.6 अरब से ज्यादा है, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कुल 23% होता है। इसी तरह आगे चलते हुए अब वक्त है नंबर 1 के बारे में जानने का, यानी ये जानने का कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आबादी के मामले में कौन सा है।
नंबर 1 क्रिश्चियन। दोस्तों ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है बिल्कुल जिसके नहीं लगा था। संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे। दरअसल आज मौजूदा समय में पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.2 अरब लोगों के करीब है। मतलब आपको बता दें कि ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 31.5% हिस्सा है। हालांकि दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि आज मौजूदा समय में ईसाई धर्म के लोग दुनिया के लगभग हर देशों में रहते हैं, लेकिन ईसाइयों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में पाई जाती है। वैसे ये बात तो हम में से सभी लोग जानते होंगे कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसमें लिखा क्या है। दरअसल बाइबल जो कि ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है, उस किताब में ईसा मसीह के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ईसा मसीह ने यानी जीसस क्राइस्ट ने 13 से 29 साल के बीच में अपने जीवन काल में क्या किया, इसके बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और कई लोग ये मानते हैं और कहते भी हैं कि बाइबल में उनके ये वर्ष आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर यानी शोधकर्ता का ये दावा है कि 13 से 29 साल के बीच ईसा मसीह भारत में रहते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये थी वीडियो। भाई साहब वो भारत में रहते थे, है ना। नंबर फर्स्ट पे तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं मैंने था सोचा था ये कि चीज़ होगी। मैंने सोचा था कि थर्ड पे हो सकता है क्रिश्चियन हाँ, रिलीजन लेकिन- और सेकंड पे हो सकता है हिंदू और फर्स्ट पे इस्लाम हो सकता है, क्योंकि इस्लाम बाकी कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फैला है। हमारे नियर अबाउट हम देखें दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भी बहुत सी कंट्रीज। तो बाकी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है दुनिया में, है ना। इंडिया में तो है पर उतने ज्यादा नहीं है। इंडिया में बाहर तो बहुत ज्यादा। सो बाकी ये थी वीडियो। और आप बताना कि आप कौन से रिलीजन और आपके दिमाग में क्या था कि कौन सा जो है पहले नंबर फर्स्ट पे आएगा ना, सही हमें बात बताना है ना, जरूर इस चीज सही को। बात है। Yes, तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, कमेंट भी छोड़ना है कि आपको वीडियो और ये कैसी वीडियो लगी सजेस्ट है। करते हो इंस्टाग्राम पे, बहुत ही रेयर मैसेजेस आजकल हमें देखने को मिलते हैं। तो आप हमें वीडियो का लिंक तो दिया करो और साथ में वीडियो का टाइटल भी दे दिया करो, क्योंकि कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं, लिंक ओपन नहीं कर पाते, तब हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर आपने साथ में नाम लिखा होगा वीडियो का, तो वीडियो का नाम दिमाग में रहता है कि अच्छा ये वीडियो इसका लिंक ही है, तो वीडियो का नाम दिमाग में रहेगा। जब हम वीडियो बनाएंगे तो दिमाग में आ जाएगा अच्छा वो वीडियो थी, तो बना लेते हैं। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।